ईरान को पता है कि इसराइल को अमेरिका खुली सपोर्ट दे रहा है। $30 बिलियन का असला सिर्फ और सिर्फ जो है वेपन्स वो अमेरिका ने इसराइल को दिए हैं। ईरान को ये सारा ईरान को पता है कि मैंने सारी चीज़ें खुद लेनी है। उसे ये भी पता है कि मनहूस उसके हमसाए जो और दूसरे इस्लामी ममालिक जितने भी हैं उन्होंने उसको टके की सपोर्ट नहीं देनी। वो अपना दिफा करना जानते हैं और उन्होंने ऐसे ये अपना एक्ट नहीं किया कि हमला कर दिया है। सब कुछ सोच समझ के सब कुछ किया है। इसराइल की तो कोशिश होगी, लेकिन उन्होंने भी अपना जो आगे जिस तरह देखें कि वो उन्होंने अटैक किया है, अटैक करने के बाद वो कहते हैं जी कि हमारा कोई इतना नुकसान नहीं हुआ, हालांकि उनके वो जो मिसाइल को रोकने वाला सिस्टम था वो भी उनका जाम हो गया, वो भी नहीं चला। ईरान ने जो इससे पहले एक हमला किया था ना, उससे हम मानते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन जो इस बार 400 मिसाइल ईरान ने छोड़े हैं ना इसराइल के ऊपर, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। उनकी आवाज़ गूंजी है, उन्होंने इसलिए धमकी दी है इनको आके कि जी हम आपके ऊपर ये कार्रवाई करेंगे अब। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो हम मानते हैं इसराइल बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री है, वो बहुत ताकतवर रखता है, ताकत रखता है हर हवाले से, ठीक है ना। अब हम इस बात को लेके ये तो नहीं बैठ सकते कि ये वो ताकतवर है, हम पीछे होकर के बैठ जाए, नहीं। ईरान ने ये साबित किया है कि काफिर जो है वो शमशीर पे भरोसा कर रहा है और उसने अपने रब पे भरोसा करके उसने हमला किया है। और ये जो दहशतगर्दी इसराइल ने एक खुले सांड की तरह पूरी दुनिया में मुसलमानों का वो कत्लेआम कर रहा था, उसको उसने जवाब दिया। और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और मुसलमानों की दुआएं, मुसलमान माओं की, बहनों की, बेटियों की, बच्चों की दुआएं उसके साथ हैं। उसका दिफा मजबूत है और वो अपना दिफा भी करेगा और वो आने वाले दिनों में इसराइल पे दोबारा अटैक करेगा। जब तक उम्मत मुस्लिमा और उनके लीडरान गैरतमंदी का मुजाहरा नहीं करेंगे, इसी तरह मार पड़ती रहेगी। जब जवाब मिल गया तो इंशाअल्लाह ताला खामोशी हो जाएगी। वो भला जितना मर्जी कि हमें नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नुकसान तो हुआ होगा ना, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। बम ब्लास्ट हो या कुछ अटैक हो। आप ईरान को देखने जाके इसराइल ने पहले जो हमला किया वो ईरान का चीफ मिनिस्टर मर गया वहाँ पर, ये देखा ना आपने। उसके बाद ईरान ने अब बोला, ईरान के चीफ मिनिस्टर अब जो कसम खाई है, कहता है हमने आपका बदला ना लिया ना, हम भी अपने माँ के बेटे नहीं है। इसी वजह से अगर वो ईरान को फर्क पड़ भी गया ना, ईरान पीछे नहीं हटने वाला। ईरान को ठीक है धमकियाँ बहुत मिली हैं, अमेरिका ने भी धमकी दिया बैठकर। अमेरिका ने ये बोला है ईरान को कि आप हमला ना करें, हम वरना आपको कार्रवाई भुगतनी पड़ेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल ईरान ने 400 मिसाइल दाग दिए हैं इसराइल के ऊपर। इसराइल का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इसराइल ने अब खुलेआम कह दिया है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है इसराइल के ऊपर हमला करके। लिहाजा अब ईरान का जो ऑयल है वो ख़तरे में नज़र आ रहा है। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे? कल ईरान ने इसराइल के ऊपर 400 मिसाइल दाग दिए हैं। अब जो इसराइल है खुलेआम ये धमकी दे रहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है इसराइल के ऊपर हमला करके, लिहाजा ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज है वो ख़तरे में नज़र आ रही। तो क्या लगता है ईरान अपनी ऑयल रिफाइनरीज को बचाने में कामयाब हो पाएगा? ज़बरदस्त, बहुत अच्छा किया है ईरान ने और बड़ा अच्छा हमला किया है उसने इसराइल पे। और जो इसराइल में ये कहने कुछ लोग कह रहे हैं इसराइल और दूसरा मीडिया पूरी दुनिया का कि इसराइल का कुछ भी कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, तो उन सब को इस बात का पता होना चाहिए कि 400 मिसाइल दागे थे उसमें से, और उसमें से कम 36% मिसाइल जो हैं वो इसराइल की आबादी में जाके गिरे हैं, उनके एयरपोर्ट्स पे गिरे हैं, उनकी जो मिलिट्री तंसीबात थी वहाँ पे जाके गिरे हैं, उनकी जो ऑयल डिपोज थे वहाँ पे और जो असले के डिपो थे वहाँ पे जाके गिरे हैं। और दूसरी बात जो इसराइल बात कर रहा है कि इसराइल ऑयल रिफाइनरीज का दिफा करना ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगा। ईरान पिछले खुमैनी रजीम के बाद 1979 से लेके अब तक वो सैंक्शन में है, पाबंदियों में है, और उसका हर शहर जो है, एक शहर जो है हर चीज़ अपनी ज़रूरत की खुद प्रोड्यूस करता है। और ईरान जो है वो उसने उम्मत मुसलमान का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दी। दूसरी बात यह है कि ईरान जो है, ईरान को पता है कि इसराइल को अमेरिका खुली सपोर्ट दे रहा है। $30 बिलियन का असला सिर्फ और सिर्फ जो है वेपन्स वो अमेरिका ने इसराइल को दिए हैं। ईरान को ये सारा, ईरान को पता है कि मैंने सारी चीज़ें खुद लेनी है। उसे ये भी पता है कि मनहूस उसके हमसाए जो और दूसरे इस्लामी ममालिक जितने भी हैं उन्होंने उसको टके की सपोर्ट नहीं देनी। लेकिन उसने एक मर्द मुजाहिद की तरह, इकबाल का शेर है कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही।
ईरान ने ये साबित किया है कि काफिर जो है वो शमशीर पे भरोसा कर रहा है और उसने अपने रब पे भरोसा करके उसने हमला किया है। और ये जो दहशतगर्दी इसराइल ने एक खुले सांड की तरह पूरी दुनिया में मुसलमानों का वो कत्लेआम कर रहा था, उसको उसने जवाब दिया। और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और मुसलमानों की दुआएं, मुसलमान माओं की, बहनों की, बेटियों की, बच्चों की दुआएं उसके साथ हैं। उसका दिफा मजबूत है और वो अपना दिफा भी करेगा और वो आने वाले दिनों में इसराइल पे दोबारा अटैक करेगा। इसराइल जितना को लाहौर की आबादी का इसराइल दोबारा इतना सा मुल्क है, और दोबारा अगर ईरान ने जो पहला हमला किया था 3 महीने पहले, उसने ये चेक किया था कि क्या इसराइल नाकाबिले तस्खीर है, तो उसने काबिले तस्खीर बना दिया। उसने 100 मिसाइल 200 मिसाइल दागे थे, जिसमें से 9% मिसाइल उसकी हदूद के अंदर गिरे थे। यानी कहा जा रहा है कि उनका कोई नुकसान नहीं, उन्हें पता था कि हमला कहाँ पे और किस जगह पे होना है, लिहाजा उन्होंने अपने लोगों को हैं वो टैंकर्स में, बंकर्स के अंदर छुपा लिया जो उन्होंने कोरोना के दिनों में बनाए थे। ये बंकर्स उन्होंने बनाए हुए हैं। इसराइल की एक उसकी मीडिया की पॉलिसी है, उनकी नेशन वाइड पॉलिसी है कि इसराइल के इंटरनल जितने भी डिफेंस के मामलात होते हैं, वॉर की जितनी भी न्यूज़ होती हैं, वो बाहर कोई भी मीडिया चैनल, कोई सोशल मीडिया कोई नहीं चलाएगा। अच्छा खासा नुकसान हुआ है। आप ये कह लें कि 36% मिसाइल अगर उनके निशाने पे लगे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने रुई में तो फेंके नहीं है उन्होंने। और इस दफ़ा उन्होंने साइड पर पिछला अटैक जो ईरान ने किया था वो तो सिर्फ उसने दिखाने के लिए किया था, खाली जगह पे किया था, उसने आबादी में किए हैं। और सैकड़ों की तादाद में इसराइली फौजी जो है वो भी जो है वो जहन्नम वसल हुए हैं, और जो सिविल आबादी है उसको भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन पता है जब हिजबुल्लाह के चीफ को शहीद किया गया, नसरुल्लाह साहब को, तो जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी लोग, माएँ बहनें सड़कों पर निकल आई और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि वो इसराइल को रोकें, उनको प्रेशराइज करें। इंडिया ने तो मेरा ख्याल है कोई स्टेप नहीं लिया, लेकिन ईरान ने आपके सामने देख लें 400 मिसाइल दाग दिए। देखें ये जो प्रॉक्सीज चल रही हैं ना मिडल ईस्ट की, ये इसराइल के खिलाफ, इन सारी प्रॉक्सीज को जो हेड कर रहा है ना, इनका जो हेड है वो है ईरान। ईरान के एक दौर में कासिम सलेमानी, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो सारी प्रॉक्सीज को डील करते थे। अब हसन नसरुल्लाह को उन्होंने जो लेबनान में उनको जो शहीद किया है, इसके बाद और उससे पहले जो उन्होंने ईरान में हमला किया था, और उनके जो चीफ थे गज़ा में, जो उनके हिजबुल्लाह के इस्माइल हानिया, उन पे जो उन्होंने अटैक किया था, उसके बाद तो ईरान जो था इसी ताक में था कि कोई मुझे मौका मिले, और उन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त अटैक किया है। और इसराइल अब ये खोखली धमकियाँ हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसराइल क्या कर लेगा, उससे वो हमला ही करेगा ना। अपने दिफा के लिए ईरान के पास बड़ा कुछ है, और जो भी कोई एयर स्ट्राइक करेगा तो ईरान के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ना, अपनी बाउंड्री में या अपनी सराउंडिंग में, वो इनको दिन में तारे दिखा देगा। आपको लगता है ये जो इसराइल अब धमकियां लगा रहा है, लगा रहा है ईरान को कि ईरान ने जो है गलती कर दी है इसराइल के ऊपर हमला करके, और अब ईरान का जो तेल है वो खतरे में पड़ गया, आपको लगता है कि ईरान डर जाएगा और दोबारा हमला करने की जरूरत नहीं करेगा? वो 70 साल प्रॉक्सी की लपेट में है ईरान, वो उस वक्त नहीं डरा, तो ये एक हारे हुए शख्स की धमकियां जो है, इससे ईरान नहीं डरेगा। उसके साथ अल्लाह की मदद है, मुसलमानों की इमदाद है, मुसलमान माओ बहनों की दुआएं हैं, और गज़ा में शहीद होने वाले जो मुसलमान हैं उनकी दुआएं हैं, और इसराइल के साथ उनकी बद दुआएं हैं। तो अल्लाह ताला ने फतह उनके मुकद्दर में लिखी, और इंशाल्लाह वो फातिहा लौटेंगे। और इसराइल से वो जितने मजालिम उन्होंने मुसलमानों पे किए हैं, इसराइल को इसका और नेतन्याहू को उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। ये इनकी खोखली धमकियां हैं, चाहे अमेरिका उनके साथ सपोर्ट में, ईरान के साथ कोई मुस्लिम ममालिक ना लड़े, वो लड़ेगा। लड़ना मुसलमान क्या मैदान में शहीद हो जाएंगे ना, मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन वो ना तो पीछे हटेगा, ना वो अपने जो उसका मकसद है उससे पीछे हटेगा। और जब तक वो, अब ये क्या कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन भी कह रही है कि जंग बंदी के लिए जनाब दूसरे ममालिक को शामिल, उन्हें पता है कि अब इसराइल का दिफा खतरे में है, पहले उन्हें नहीं पता था, अब पता चला पूरी दुनिया को। इसराइल के जितने भी उसके हमायती थे, सपोर्टर थे ममालिक, उन्हें पता चला कि इसराइल पूरे के पूरे का दिफा खतरे में, और जो उसकी एक साख बनी हुई थी वो नाकाबिले तस्खीर है, वो काबिले तस्खीर हो चुका है। और इसके बाद सपोज अगर ईरान 400 मिसाइलों के साथ हमला करता है, लाहौर जितनी टोटल पॉपुलेशन है इसराइल की, 400 मिसाइलों के साथ हमला करता है, अगर 30% भी, आप 10% पे ले लें, 10% में ले लें, 4000 मिसाइलों पे हमला करता है, अगर 400 मिसाइल भी गिर जाते हैं इसराइल पे, तो वो तो तबाही कर देगा, इसराइल की तबाही फेर देगा। तो ये सबसे बड़ा मसला है। अंदर से इसराइल जो है ना वो खोखला हो चुका है, अब घबरा चुका है इसराइल कि अगर दोबारा ईरान ने बगैर किसी को बताए या बगैर इंटेलिजेंस शेयरिंग के या बगैर इंफॉर्मेशन के इसराइल को पता नहीं चलता, और सरे वो एक अचानक अटैक करता है, तो इससे इसराइल के अपना दिफा जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। ये जो ईरान ने काम किया है, ये तो इसमें मैं समझता हूँ कि पूरी उम्मत मुसलमान को एक यकजा हो के करना चाहिए था, लेकिन
फिर भी ईरान की ये बहुत हिम्मत की बात है कि उन्होंने ये काम किया है। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जितने फ़लस्तीन के मासूम बच्चे मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, ये नहीं होना था अगर ये कदम पहले उठा लिया जाता। सर आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर जो ईरान ने कल किया इसराइल के साथ? अब इसराइल ईरान को धमकियां दे रहा है कि उसने अच्छा नहीं किया, बड़ी गलती कर दी, अब ईरान का ऑयल जो है वो ख़तरे में है। असल में बात ये है कि कुदरत का निज़ाम है, जब जुल्म ज़्यादती इंतहा पे पहुंचती है ना तो कोई ना कोई खड़ा होता है। बिल्कुल। तो उम्मत मुस्लिमा को भी, पूरी उम्मत मुस्लिमा को खड़ा होना चाहिए, ईरान का साथ देना चाहिए। ये कोई एक ज़ाती एक बंदे की लड़ाई नहीं है, जंग नहीं है, एक जुल्म और ज़्यादती हो रही है और अरसा दराज गुजर गया। अगर ईरान ने ये अटैक किया है, उसका जवाब उन्होंने दिया है, तो परेशानी किसको लगी है? क्यों परेशानी लगी? जो लंबरदार बनते हैं पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत के, वो क्यों खामोश है? वो सारी तंजीमें क्यों खामोश हैं? बोलना चाहिए ना। ईरान ने जो किया बिल्कुल ठीक किया और उसने अपनी गैरतमंद होने का सबूत दिया है। उम्मत मुस्लिमा को उनका साथ देना होगा, उनके साथ खड़ा होना होगा। और ये बात ज़हन में रख लें, जब तक पूरी उम्मत मुस्लिमा के लीडरान बड़े लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं होंगे, उस वक्त तक इसी तरह मार पड़ती रहेगी। जब खड़े हो जाएंगे खुद ब खुद सब कुछ ठीक हो जाए, कोई कब्जा नहीं होगा, ना वो कर सकते हैं। बदमाशी करने वाला हमेशा धमकियाँ देता है, वो देता रहा है, आपके सामने ही है। ये जो कुछ भी हुआ उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। सर हिज़्बुल्लाह के चीफ जब नसरुल्लाह साहब को शहीद किया गया, तब हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट हुए। वहाँ की खवातीन ज़ारों के तार रो रही थी, वो ये कह रही थी कि एक हिज़्बुल्लाह को मारोगे हर घर से हिज़्बुल्लाह निकलेगा। उन्होंने इंडिया से मदद भी मांगी कि वो इसराइल को प्रेशराइज करे और रोके, लेकिन इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ईरान ने वो कर दिखाया जो किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन बात सुने, ये बात होती है एहसास की। मैंने आपसे पहले कह दिया, जब तक उम्मत मुस्लिमा और उनके लीडरान गैरतमंदी का मुजाहरा नहीं करेंगे, इसी तरह मार पड़ती रहेगी। जब जवाब मिल गया तो इंशाअल्लाह ताला खामोशी हो जाएगी। वो भला जितना मर्जी कि हमें नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नुकसान तो हुआ होगा ना। ये तो कभी भी नहीं हो सकता, बम ब्लास्ट हो या कोई अटैक हो तो ऐसे नहीं होता है। लेकिन वो छुपाने की कोशिश करते हैं, छुपाते रहें। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम, उम्मत मुस्लिमा को खड़ा होना चाहिए। जुल्म और ज़्यादती, भाई फ़लस्तीन आपको नहीं पता, मुसलमानों को नहीं पता वो कौन सी जगह है, वो कौन सी जगह है? वो मुसलमानों के लिए ईमान का दर्जा रखती है। उनका साथ हमारा देना चाहिए, हमें खुल के देंगे। ईरान ने जो किया ठीक किया। तो सर ईरान को जो अभी धमकियां दे रहा है इसराइल, आपको क्या लगता है ईरान डर जाएगा या फिर दोबारा जवाब देगा, अटैक करेगा एक बार फिर से? मेरा नहीं ख्याल कि ईरान डरे, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ज़्यादती जुल्म हो रहा है ना भाई, उसको आपने रोकना नहीं। किस दिन रोकेंगे? जब आपको सारों को नीचे रख के मार देंगे। कब तक इसी तरह गुलामी की ज़िंदगी गुजारनी है आप लोगों ने? ठीक है, ये हमारे लोगों को भी चाहिए, उम्मत मुस्लिमा को चाहिए। उम्मत मुस्लिमा के लीडरों को किरदार अदा करना चाहिए, हक सच के लिए खड़ा होना चाहिए। जब खड़े होंगे इंशाल्लाह कोई भी दुनिया की ताकत इनको गिरा नहीं सकती। सर आपको क्या लगता है कि इसराइल ने जो धमकियां दी हैं ईरान को, क्या वाकई में ईरान की ऑयल रिफाइनरीज खतरे में नज़र आ रही हैं या वो अपना दफा करने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए जी, इंशाल्लाह वो अपना दिफा करना जानते हैं और उन्होंने ऐसे ये अपना एक्ट नहीं किया कि हमला कर दिया। सब कुछ सोच समझ के सब कुछ किया है। इसराइल की तो कोशिश होगी, लेकिन उन्होंने भी अपना जो आगे जिस तरह देखेंगे वो उन्होंने अटैक किया है। अटैक करने के बाद वो कहते हैं जी कि हमारा कोई इतना नुकसान नहीं हुआ, हालांकि उनके वो जो मिसाइल को रोकने वाला सिस्टम था वो भी उनका जाम हो गया, वो भी नहीं चला। तो इसी तरह जो ईरान है वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी सारी चीज़ों को कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब जंग होती है दोनों तरफ से नुकसान तो ज़रूर होता है, किसी का ज़्यादा होता है और किसी का कम होता है। ये तो सिलसिला चलना है। इसमें अगर नुकसान की तरफ देखना हो तो फिर कोई ये जंग भी ना करे। नुकसान तो होना है, दोनों तरफ होना है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे दूसरे मुसलमानों को भी, मुल्कों को भी गैरत आएगी। जिस तरह ईरान खड़ा हुआ है उसके साथ लोग खड़े होंगे। जिस तरह आपने देखा है कि एक बंदा आगे निकलता है उसके पीछे फिर दुनिया शुरू लग जाती है। इसी तरह हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने चाहा
कि हम सब मुसलमान जागेंगे, सब मुसलमान कंट्रीज़ जो है ना उसके पीछे उसका साथ देंगे। पहली बात तो ये है कि जी जो आपने अभी अल्फाज बोले हैं कि जो इसराइल ने हमें बोला है कि हमारे ऊपर टका फ़र्क नहीं पड़ा, ये सब कुछ झूठ है। ईरान ने जो इससे पहले एक हमला किया था ना, उससे हम मानते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन जो इस बार 400 मिसाइल ईरान ने छोड़े हैं ना इसराइल के ऊपर, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, उनकी आवाज़ गूंजी है। उन्होंने इसलिए धमकी दी है इनको आगे कि जी हम आपके ऊपर ये कार्रवाई करेंगे अब। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो हम मानते हैं इसराइल बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री है, वो बहुत ताकतवर रखता है, ताकत रखता है हर हवाले से, ठीक है ना। अब हम इस बात को लेके ये तो नहीं बैठ सकते कि ये वो ताकतवर है, हम पीछे होकर बैठ जाए, नहीं, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने जवाब दिया है ना कि इस वाले में कि आप देख लें लेबनान के अंदर उन्होंने कितने हमले किए, लेबनान का 1992 के अंदर उन्होंने चीख मरवा दिया, ठीक है ना, वो तब भी चुप रहे। इतने धमके किए, 700 ज़्यादा पीपल वहाँ से मर गए थे, ठीक है ना, वो तब भी चुप रहे। उन्होंने बोला ईरान ने बोला था कि भाई हम आपका बदला लेंगे। आप ईरान को देख लें जाके, इसराइल ने पहले जो हमला किया वो ईरान का चीफ मिनिस्टर मर गया वहाँ पर, ये देखा ना आपने। उसके बाद ईरान ने अब बोला, ईरान के चीफ मिनिस्टर अब जो कसम खाई है, कहता है हमने आपका बदला ना लिया ना, हम भी अपने माँ के बेटे नहीं है। इसी वजह से अगर वो ईरान को फर्क पड़ भी गया ना, ईरान पीछे नहीं हटने वाला। ईरान को ठीक है धमकियां बहुत मिली हैं, अमेरिका ने भी धमकी दिया बैठकर। अमेरिका ने ये बोला है ईरान को कि आप हमला ना करें, हम वरना आपको कार्रवाई भुगतनी पड़ेगी। ईरान ने बोला जो इसराइल की मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा वो हमारा पहले फेस देखे जाएगा आगे, ठीक है। ईरान को तो आप इसराइल को देखना था कि बहुत सारी कंट्रियां बैक कर रही हैं, ईरान को कौन बैक कर रहा है? ईरान को अल्हम्दुलिल्लाह एक लेबनान हो गया, वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। ऊपर से हमारा पाकिस्तान को हमारी ट्वीट किया है, उन्होंने बैठ के लेबनान के चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट किया बैठ के कि जी आप पाकिस्तानी फाइटर्स को तैयार करें, हमें उनकी नीड पड़ेगी आखिर में जाके। इंशाल्लाह कौमी मुद्दा में बैठ के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर PM शहबाज शरीफ थे, हमें बेशक उन्होंने जो वैसी बात किया हमारे वो बात दिल को लगी। उन्होंने कहा था जो हमारे खिलाफ बात करेगा हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे उनको, ठीक है ना। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो दोस्ती थी ईरान और इसराइल के दरमियान, तो बड़ी दोस्ती थी, कि दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई है? आप मेरी बात सुने, इसराइल के साथ दोस्ती थी ही नहीं उनकी, ये तो आप दोस्ती जो बयान दोस्ती है ही नहीं है। आप देख लें वो कितने उनके साथी में, हालांकि ईरान लेबनान का दोस्त था, ठीक है ना, लेबनान का दोस्त था, चीफ मिनिस्टर दोनों आपस में दोस्त थे। जब 1992 में उनको मारा गया ना, तो ईरान ने तब कसम खाई थी कि हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान ने पहले भी हमला किया है, वो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो एक इतना बड़ा मुल्क है, ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो इस बार उन्होंने 400 मिसाइल फेंकी उनको फर्क पड़ा है। अब इंशाल्लाह जंग आगे बढ़ेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान इनका साथ देगी। जो हमारी बातचीत हुई है इंशाल्लाह उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा आगे से जाकर। इसराइल का कहना है कि अब ईरान की ऑयल रिफाइनरीज जो है वो खतरे में नजर आ रही हैं, लिहाजा अब जो है हम इनकी ऑयल रिफाइनरी को टारगेट करेंगे। तो ईरान को तो आप देखें तो सारा तो चलता ही ऑयल के ऊपर है ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप देखें एक जो उन्होंने धमकी दे दी ना वहाँ बैठ के कि जी ये हम आपके ऑयल को सारा तबाह कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे पकड़ के बैठ के, लेकिन वो इन धमकी से डरने वाले नहीं है। ईरान ने बोला हम तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, हम इनको नहीं छोड़ने वाले। ये जो भी हमला करेंगे इनके साथ जो भी साथ है ना, हमें पता है कि इसराइल के साथ कौन कौन से ममालिक साथ जुड़े हुए हैं। ये सपोर्ट करेंगे उनको, अमेरिका सपोर्ट करेगा, अब एक और मुल्क भी है वो भी सपोर्ट करेगा, इनको जाके देखना। लेकिन सपोर्ट जितनी मर्जी मिल जाए, ईरान के साथ पाकिस्तानी ममालिक बहुत ज़्यादा है। 1.5 अरब पाकिस्तान मुसलमान बैठा, 1.5 अरब नाम लेना है, 1.5 अरब आपने एक चुप होकर बैठेगा। मेरी बात सुने, आप चुप होकर नहीं बैठेगा। इसराइल जितना मर्जी हमला कर ले, अब जो जंग छिड़ी है ना, ये जंग आखिर तक जाएगी। इनमें से एक ना एक मुल्क डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन डिस्ट्रॉय तब होगा इसराइल एंड पे जाके, अभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता ये, क्योंकि आप ये सबको चाहिए ना कि तमाम इस्लामी ममालिक जो है ईरान का साथ दें। हाँ आपकी बात ठीक है, उनको साथ देना चाहिए, लेकिन अभी जो कार्रवाई चली है ना इनके ऊपर, लेकिन अभी ट्वीट चल रहे हैं कि साथ मिलेगा इंशाल्लाह आपको। आप बैकअप हमारे पास जो मिसाइल है ना, वो उसकी जो मतलब तबाही की रफ्तार है वो 2200 किलोमीटर तक है, ठीक है ना। बाकी जो ममालिक की एडमी ताकत है उनकी भी 2900 3000 तक उनकी जो रफ्तार है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इनको जाके, ठीक है ना। अब इंशाल्लाह हमें जब तक उम्मीद है कि पाकिस्तान ईरान का पूरा साथ देगा इनके ऊपर जाकर, ठीक है ना। और आप सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो सीजन है ना, अगर वो देखती है ना तो इनको जो शिकस्त होनी है वो एंड पे जाके होनी है। उनमें सारा का सारा यही कुछ बताया गया है, शिकस्त होगी लेकिन होगी आखिर में जाके। अभी जो जंग छिड़ी है वो आखिर तक जाएगी। अब जो ईरान को जो फेस करना पड़ेगा ना, मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी ईरान के ऊपर। अभी भी बैकअप अटैक हो रहे हैं, सारा कुछ अटैक हो रहा है, लेकिन जो ईरान पीछे नहीं हट रहा। ईरान ने कहा हमने मुंह तोड़ जवाब देना है। ईरान ने कहा हम अपने चीफ जो भाई का नाम बदला लेके छोड़ेंगे इनसे।